हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में जो रेसिपी बनने वाली है वो ये कॉर्न से बनने वाली है। कॉर्न यानी ये मकई के दाने हैं। तो मकई के दाने से जो रेसिपी बनने वाली है उसका नाम है कॉर्न पराठा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी है। और अभी तो कॉर्न की सीज़न भी चल रही है, तो आज हम बनाएंगे कॉर्न पराठा। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो कॉर्न लिया है वो फ्रीज़र में रखा हुआ कॉर्न लिया है। तो फ्रीज़र में रखे हुए कॉर्न हम ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्राइंड हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सीधे ही उसे मिक्सी जार में ले लिया है। अब हम उसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये फ्रीज़र में रखे हैं तो इसकी वजह से उसके छिलके अलग नहीं हो जाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ही बढ़िया टेक्सचर उसका आता है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे कॉर्न ग्राइंड हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये इवनली ग्राइंड हुआ है और जब हम उसे पकाएंगे तो उसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा। चलिए, तो अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 3 टेबलस्पून में घी डालूंगी। आप घी की जगह पे ऑयल भी ले सकते हो, पर पराठे का टेस्ट ज़्यादातर घी में ही अच्छा लगेगा। घी बटर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो हम घी और बटर दोनों यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए, मैंने आधा चम्मच के करीब जीरा लिया है, चुटकी भर हींग ली है और उसके साथ में कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ते की वजह से हमारे खुशबू और टेस्ट दोनों बढ़ जाएगा। अब मैंने ये 2 चम्मच के करीब मैंने बटर लिया है, उसे हम मेल्ट होने देंगे अच्छे से। अब हम ग्राइंड किया हुआ कॉर्न का मिक्सचर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कॉर्न का पराठा आप एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे, बहुत ही बढ़िया उसका टेस्ट लगता है और खाने में भी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए, ये मैंने सारा कॉर्न का मिक्सचर डाल दिया है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मिक्सर को हमें अच्छे से भूनना है, उसका सारा मॉइस्चर सूख जाए और कॉर्न भी अच्छे तरीके से पक जाए, उतना टाइम हमें उसे भूनना है। तो भुनने से उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और उसका मॉइस्चर भी सारा निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पराठे तो आपने कई तरह के खाए होंगे, आलू पराठा, गोभी परोठा, मीट पराठा, बहुत सारी पराठे में वैरायटी आती है, पर ये इसका टेस्ट एक अलग ही टेस्ट है। तो आप इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। तो ये मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट ली है, गरम मसाला लिया है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर लिया है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये कॉर्न मिक्सचर के साथ में ये मसाला भी भुनेगा तो उसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये नए तरीके का पराठा आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी है और आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी आप खा सकते हैं, इतना बढ़िया है ये। तो चलिए, हमारा मॉइस्चर अभी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। अब हमारा पराठे का मिक्सचर तैयार ही हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे पैन छोड़ने लगा है, इसका मतलब कि हमारा मिक्सचर तैयार होने वाला है। अब हम उसमें मैंने बड़ी साइज़ का आलू लिया है, उसे हमने ग्रेट करके लिया है, तो उसे भी हम डाल देंगे। तो ये पराठे में जो पराठे का ये मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से, मतलब बिना लम्स के बनाना है, तो ये हमारे पराठे अच्छे से बेल पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इसीलिए मैंने आलू भी ग्रेट करके ही लिया है। तो चलिए, अब हम थोड़ी देर उसे भुनेंगे, उसके बाद हमारा मिक्सचर तैयार है। लीजिए, हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। अब हम ढेर सारा धनिया डाल देंगे। अब गैस बंद कर देंगे और हम अच्छे से उसे मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, धनिया की वजह से भी खुशबू भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो चलिए, अब एक और चीज़ डालनी है जिसकी वजह से हमारे पराठे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है, आपको
जिस तरह से पसंद है उसी तरह से आप डाल सकते हो। मैंने ये बड़ा क्यूब था तो उससे आधा मैंने उसे ग्रेट कर लिया है। चलिए अब हम चीज़ को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि चीज़ का टेस्ट इवनली आना चाहिए पराठे में, तो हम इसीलिए उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारा मिक्सअप तैयार हो गया है। अब हम उसे एक डिश में निकाल लेते हैं और अच्छे से स्प्रेड करके इसे ठंडा होने देंगे। इस तरह से फैला दिया है मैंने, अब उसे हम ठंडा होने देंगे। चलिए मिक्सअप तो हमारा रेडी हो गया, अब हम उसे आटे की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, पराठे के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है और ये 250 ग्राम के करीब है। तो उसमें हम नमक डालेंगे और ये थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए, और ये घी का मोन लिया है तो घी डालेंगे हम। तो घी को आप मेल्ट करके ही डालना तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तेल मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लिया है, छोटे चम्मच के, इसीलिए अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम अच्छे से आटा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, पराठा तो मैदे से भी बनता है, पर आटे से बनाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और हेल्दी भी हो जाएगा पराठा। तो आप गेहूं के आटे से ही ज़रूर से बनाइए। तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटे को लगाएंगे। उसका आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, इस तरह से लगाना है ताकि हम पराठा अच्छे से बेल पाए। इस तरफ का मीडियम सॉफ्ट आटा हमें चाहिए। अब हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और वापस हम आटे को थोड़ा गूँथेंगे ताकि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट होता है। तो चलिए हमारा आटा तो तैयार हो गया है। अब हम उसे ढक के थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट आप रख सकते हो। अब हम फ्रेंड्स, पराठे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब हम एक चटनी बनाएंगे। तो इसमें मैंने धनिया ले लिया है और अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट है और ये दही लिया है और उसमें एक कड़ी पत्ता हम डाल देंगे। तो कड़ी पत्ते की वजह से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए अब हम उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दही को ग्राइंड करेंगे ना तो वो थोड़ा पतला हो जाता है, पर मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने उसे ग्राइंडर में ही चटनी बना ली। चलिए फ्रेंड्स, अब पराठा बेलते हैं। तो मैंने पेड़े को सूखे आटे में डस्ट कर लिया था, इसीलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा पराठा भी बेल रहा है। अब हम उसे बीच में स्टफिंग डालेंगे। देखिए इस तरह से जो हमने स्टफिंग फैला के रखी थी प्लेट में, इसकी वजह से हम ट्रायंगल शेप में बहुत ही बढ़िया तरीके से शेप में आ जाते हैं। और ये लग ही नहीं रहा है कि फ्रेंड्स कि ये कौन का पराठा, इतना बढ़िया वो इस तरीके से सेट हो गया है। तो आप भी इसी तरह से ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए ये मैंने ट्रायंगल शेप में उसको फोल्ड कर दिया। अब हम उसे हल्के हाथ से ही बेलन चला लेंगे इस तरह से। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा पराठा बेल के तैयार हो गया है। इस तरह से मैं दूसरा भी आपको फोल्ड करके बता देती हूँ। तो ये मैंने दूसरा भी स्टफिंग ले लिया और उसको इस तरह से 3 साइड से हम उसे फोल्ड करेंगे ताकि हमारा पराठा ट्रायंगल शेप में आ जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ट्रायंगल शेप बन गया। तो उसे भी हम हल्के हाथ से बेलन चलाएंगे और उसका शेप सही कर देंगे। तो हमारा दोनों पराठे बेल के तैयार है। अब हम उसे सेकते हैं। तो मैंने पहले से ही तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। अब हम उसे अच्छे से सेक लेंगे। तो वन साइड पे हमने थोड़ी देर रखना है, उसके बाद में अब हम टर्न करेंगे हल्का सा पकने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और बेल आइकन है उसे भी जरूर से आप प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आप लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, लाइक और कमेंट ज़रूर से कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करता है। एक बार खुशी से आपको लाइक और कमेंट करना है।
तो चलिए, हमारा पराठा वन साइड सेक गया है और मैंने थोड़ा सा घी भी लगा दिया है। अब हम दूसरी साइड पे भी घी लगाएंगे तो वो अच्छे से हमारा पराठा फूल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप पराठा एक बार ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी है और बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। तो इस तरह से आप ज़रूर से बनाइएगा। चलिए, हमारा पराठा अच्छे से फूल गया है, देखिए कितना बढ़िया तरीके से वो फूल भी रहा है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सर्विंग की तैयारी करेंगे गर्मा गर्म पराठे के साथ में दही और धनिया की चटनी। तो लीजिए, ये मैंने दही की चटनी रख दी है और उसके साथ में हम पराठा भी गर्मा गर्म रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।